हर्षवर्धन आखेट के लिए वन में जाते हैं। समाचार मिलता है कि उनके महाराज प्रभाकर वर्धन को तेज ज्वर यानी बुखार आ गया है। राजकुमार तुरंत घर वापस लौटकर आते हैं और पिता का बहुत उपचार करते हैं, किंतु पिता स्वस्थ नहीं हो पाते। उस समय हर्षवर्धन के बड़े भाई जो राज्यवर्धन हैं उत्तरापथ में हुंडों से यानी जो वहाँ के हैं वहाँ से युद्ध, लेकिन फिर भी हर्षवर्धन ने दूतों के सहारे राज्यवर्धन के पास उनके पिता के बीमारी का खबर पहुँचाते हैं। हर्षवर्धन की माता की बिगड़ती दशा को देखकर आत्मदाह के लिए तैयार हो जाती है, जो हर्षवर्धन की माँ है। हर्षवर्धन माता को बहुत समझाता है, किंतु वे नहीं मानती। पति की मृत्यु के बाद कुछ समय महाराज प्रभाकर वर्धन भी स्वर्ग सिधार जाते हैं। पिता का अंतिम संस्कार का हर्षवर्धन महल में लौट आते हैं। उन्हें इस बात की चिंता है कि पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर उनके बड़े भाई का क्या दशा होगा। राजवर्धन तथा बहन राजश्रेय की क्या दशा होगी, यानी क्या करेंगे। अब यहाँ पर द्वितीय सर्ग की कथा आरंभ होती है। उधर राज्यवर्धन हुंडों से को हराकर सकुशल सेना सहित अपने नगर में वापस आते हैं। वह माता पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर शोकाकुल यानी बहुत निराश हो उठते हैं और वैराग्य लेने की निश्चय कर लेते हैं। अब आगे की कहानी पार्ट 2 में व्याख्या, आगे की कहानी पूरा निचोड़ के साथ मिलेगा आपको। अब देखिए आगे की और अच्छी सी बातें मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, यह तो सिर्फ अभी कहानी है, मतलब एक किताब की लिखी हुई उस तरह बातें मैं आपको पढ़ रहा था, लेकिन अब मैं आपको एक हिंदी भाषा में समझाऊंगा, जिससे आपको अच्छे से एकदम बेहतरीन समझ में भी आ जाएगा और जान भी जाओगे क्या हुआ था। दोस्तों, हर्षवर्धन जब जंगल में शिकार के लिए जाते हैं तो उनके पिता प्रभाकर वर्धन को बहुत तेज ज्वर यानी बुखार आ जाता है, जिसका समाचार हर्षवर्धन को जाकर उनके सेनापति सुनाते हैं। तो वहाँ से हर्षवर्धन भागते हुए अपने पिता के पास आते हैं और उनको बहुत गंभीरता से मतलब उत्साह देते हैं। फिर भी हर्षवर्धन का कुछ समय बाद मृत्यु हो जाता है और यह समाचार उनके बड़े भाई राज्यवर्धन को सेनानियों के द्वारा पहुंचाते हैं, लेकिन वो हुंडों के युद्ध में लगे हुए थे, जिससे वो आ नहीं पाए और उनके पास यह समाचार पहुंच नहीं पाया। लेकिन यहाँ पर जिससे उनकी माँ भी बहुत उनके शोक में, यानी आप जानते ही हो, उनके कारण उनका भी मृत्यु हो जाता है, जिससे हर्षवर्धन की माँ और पिता का दोनों का देहांत हो जाता है। और यह समाचार हर्षवर्धन के पिता हर्षवर्धन यह सोचते हैं कि अगर मेरे बड़े भाई राज्यवर्धन और मेरी बहन राजश्रेय अगर यह खबर सुनेगी तो उनके ऊपर क्या बीतेगा। कुछ देर बाद राज्यवर्धन जब यहाँ आते हैं और उनको यह समाचार सुनने को मिलता है कि उनकी माँ और पिता दोनों का देहांत हो गया है, तो वह वैराग्य ले लेने का ठान ले लेते हैं कि मैं अब वैराग्य ले लूँगा। लेकिन उनके भाई बहुत समझाते हैं। प्रथम सर्ग की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो भाइयों एवं बहनों, अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, भूलिएगा नहीं।